हिसाब किताब बहुत जरूरी रहता है। वो छोटा सा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, नहीं तो आईने का बिजनेस हो। तो हमारे मुकुल शर्मा जी इनको बहुत अच्छे से निभाया और निभाते चले जाएंगे। तो उनका फेलिसिटेट करने के लिए रिक्वेस्ट निलेश वाकचौरे टू फेलिसिटेट मुकुल शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। विराजमान को यहाँ पे पधारे का मिलता रहेगा। और आज जो यहाँ पे मंच पे पधारे हुए सभी हमारे डिग्निटरीज हैं, सभी स्पीकर्स हैं, इनका योगदान इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इन सभी को से हमारे को मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। तो आई रिक्वेस्ट सिंधु साहब, डॉक्टर सिंधु सर, टू guide us on the part, so it will be helpful for the industry. Your guidelines are very important, so Dr. Sindhu sir. बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, गुरु ऑफ द गुरु डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी, प्रोफेसर समर सिंह, वाइस चांसलर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, श्री सचिन गुप्ता जी, चांसलर संस्कृत यूनिवर्सिटी, और हमारे पुराने प्यारे मित्र और सहयोगी साथी श्री वाईपी सिंह जी, वीके अरोड़ा जी, हमारे फॉर्मर डायरेक्टर एक्सटेंशन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, त्यागी जी, और सबसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारे पुराने 35 साल 40 साल पुराने सहयोगी साथी वीके विद्यार्थी, जब हम कभी पंतनगर पढ़ते थे तो वो पुरानी यादें आज ताज़ा होगी उनसे मिलके। अपीडा हेड ऑफिस जाने का तो समय कम मिलता है, बट ए कोइंसिडेंस। आई थैंक यू डॉक्टर वाईपी सिंह कि आपने हमारे पुराने मित्र, हमारे सहयोगी सहपाठी से आपने मिलवा दिया। मुकुल शर्मा जी और यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव, नर्सरी मैन, बहन भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख को अभी टीचर्स डे भी था, एंड व्हाट ए कोइंसिडेंस दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन हैज़ अगेन जस्ट आफ्टर दिस टीचर्स डे। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए। टीचर्स ऑफ द टीचर्स, एलुमनस ऑफ द एलुमनस, डॉक्टर ब्रह्म सिंह, a very stalwart from Pantnagar University, and thereafter a series of the student pass out from the same university, myself, Dr. V.K. Vidyarthi, and perhaps many more may be available in this particular hall. So I welcome and I give my gratitude and regards to each one of you, and thanks to YP Singh ji that he could able to organize this INA meeting at such a short time. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें वाईपी सिंह जी ने बताई हैं और मैं उन सभी बातों से सहमत हूँ, तो मैं उन बातों को बहुत ज़्यादा नहीं दोहराऊँगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज इस हिंदी चेतना माह सितंबर के महीने में इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, और हिंदी में बात यदि हम आज पूरा दिन करेंगे तो ये हमारे लिए, और जो हमारी राजभाषा हिंदी है केंद्रीय सरकार की, उसके लिए भी एक सौभाग्य प्राप्त होगा।
आईएनए को मैं अपनी तरफ से और मेरे पूरे संस्थान की तरफ से और पूरे हॉर्टिकल्चर फैटर्निटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आईएनए की जो विजिबिलिटी पिछले कुछ वर्षों में जो बढ़ी है वो none other than those who are not associated with INA, those who are watching quite from a distant place. तो हम देखते हैं कि आईएनए का हर जगह नाम है और इनकी जो गुणवत्ता है काम करने की वो हर प्लेटफार्म पे सराही जाती है। तो उसके लिए मैं पूरी टीम का, वाईपी सिंह जी का, त्यागी जी का, शर्मा जी का, सभी का और जितने भी मेम्बरान हैं सोसाइटी के, आईएनए के, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करके अपनी पहचान बनाई है। मुद्दे बहुत हैं, उन मुद्दों पे भी आएंगे और उन मुद्दों को भी हल करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे, आईएनए को सहयोग देंगे। आपका जो एक नर्सरी टुडे का जो पब्लिकेशन है, दिस हैज़ बीन ग्रेडेड मैनी ऑफ आवर colleagues, our own colleagues, even the student, professors, scientists, and the many of the horticulturists that it's even better than many of the publication which is being brought out even by ICR Publication Division. तो बहुत ही सराहनीय है and I am a regular recipient of this magazine, hard copy, soft copy, and even many of my own colleagues from my institute, from my own department of horticulture, they are also contributing, no doubt about it, कि डॉक्टर ब्रह्म सिंह की एक मैसेज पे, एक इशारे पे हम तुरंत उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखते हैं, भेजते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है और जो कंटेस्ट है वो रियली मैं आई डू अप्रिशिएट एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द क्रेडिट गोज टू नन अदर देन पद्म श्री ब्रह्म सिंह जी। मॉडल नर्सरी एक्ट की बात कही जा चुकी है और ये मुद्दा बहुत अहम है। इसका ड्राफ्ट मेरे पास है और आप लोगों के पास भी होगा। इसको कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है और यदि ये एक्ट, ये बिल यदि पार्लियामेंट में रखा जाता है और पास हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से, तो इससे और बड़ा कोई अचीवमेंट हमारे लिए नहीं होगा। उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन पे और कुछ काम करने की आवश्यकता है। ये मुद्दा मेरे संज्ञान में काफ़ी बार लाया गया, बट मैं अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझता कि मैं सारे स्टैंडर्ड और सारे स्पेसिफिकेशन को बना सकूँ, क्योंकि इसमें हमारा जो हॉर्टिकल्चर है और जो प्लांट स्पेसीज हैं, नॉट लेस देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। सीड स्टैंडर्ड अलग होंगे, प्लांट स्टैंडर्ड अलग होंगे, सैपलिंग के स्टैंडर्ड अलग होंगे, ट्रीज़ के स्टैंडर्ड अलग होंगे, पोटेड प्लांट के स्टैंडर्ड अलग होंगे। तो इन पे एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़े महानुभावों को काम करने की इस मुद्दे पे आवश्यकता है। क्वालिटी एश्योरेंस का भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है और ख़ास करके क्वालिटी एश्योरेंस का मुद्दा एमसीडी ने उठाया था और एमसीडी के शायद यहाँ पे कुछ सहायक निदेशक या उप निदेशक या निदेशक तो मुझे नहीं नज़र आए, तो उन्होंने उठाया था और उस पे इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था। लेकिन उस पे भी मेरे अकेले नॉमिनेशन से काम नहीं चलेगा, वो एक कमेटी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस के आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट अनफ टू गिव ए सर्टिफिकेशन कि यस ये क्वालिटी अच्छी है, ये क्वालिटी बुरी है। देयर शुड बी ए सम कमेटी मेंबर, दोज हु कैन गिव देयर इनपुट्स एंड those who can certify yes this is the work and this is the quality product and quality planting material। गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में पहले भी वाईपी सिंह जी ने काफ़ी इस पे चर्चा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और जितने भी हमारे स्मार्ट सिटीज़ में है लैंड की बात कही। वेलकम चिल्ले जी, वेलकम। अभी ये निदेशक महोदय आ गए हैं, अच्छी बात है, सही समय पे आप आए। एनडीएमसी के निदेशक डॉक्टर चिलैया। बिजली, पानी और रोड की कनेक्टिविटी, आई वेलकम टू दिस आईएनए मीटिंग। जीएसटी, टैन, पैन एंड काइंड ऑफ ए थिंग्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड ऑल, दिस इज अगेन ए वेरी comprehensive agenda which needs to study and to give the final shape। उसके बाद दैट रजिस्ट्रेशन
एंड सर्टिफिकेशन, ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इस पे भी काम करने की आवश्यकता है और इसमें खास करके जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उनका बहुत ही एक अहम रोल हो सकता है। और स्टेट में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमारे बीच में प्रोफेसर समर सिंह जी हैं, उनका तकनीकी सहयोग और उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन हम आइसोलेशन में करते हैं और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए भी कई बार करते हैं, लेकिन हमें इकट्ठा होकर के किसी एक मुद्दे को उसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इम्पैक्ट एनालिसिस की जो बात कही, इसके लिए मैं वाईपी सिंह जी को एश्योरेंस देता हूं कि अभी जैसा कि मैं बागवानी में तो पिछले 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और अभी पूसा संस्थान में जैसे अभी डीन और ज्वाइंट डायरेक्टर का भी पदभार मिला है, तो अभी उसके माध्यम से भी मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एंड IRI पूसा इज़ नॉट अलोन, वी हैव एक्सपेंडेड एंड वी हैव आवर आउटरीच कैंपस। जैसे हर देश में, हर कोने में, हर स्टेट में IIT बनी है, इसी तरह से पूसा IRI को भी रेप्लिकेट किया गया है। बहुत सारे हमारे साथियों को पता नहीं होगा, IRI झारखंड, IRI आसाम, इसके साथ साथ हमारे कुछ आउटरीच कैंपस हैं जहाँ पे MSc और PhD के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से IHR बेंगलोर और हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भोपाल, बारामती, रायपुर। तो इस तरह से हमारे पास लगभग कुल मिलाकर के, और सबसे मोर इम्पोर्टेंट, इस वर्ष से पूसा संस्थान BSc एग्रीकल्चर भी शुरू करने जा रही है और NTA के थ्रू, NTA नेशनल टैलेंट एजेंसी जो है, उसके थ्रू इस बार एडमिशन हो जाएंगे। हमने उनको एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है सब कुछ। तो हम पूसा संस्थान में खास करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, इसके चलते सिर्फ और सिर्फ हमारे आने वाले बच्चे सिर्फ डिग्री होल्डर ही नहीं रह जाएंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट दे करके और इंडस्ट्री से जोड़ करके उनको एक आत्मनिर्भर भारत का जो एक अभी स्लोगन है और एक सरकार की मुहिम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब हमारी नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो आत्मनिर्भर होंगे। डिग्री के साथ साथ उनका स्किल में बहुत अहम योगदान होगा और जितनी भी नर्सरीज हैं अक्रॉस दी कंट्री, हम वहाँ पे अपने बच्चों को डेप्यूट कर सकते हैं, वो वहाँ से स्किल ले सकते हैं। INA के माध्यम से दिल्ली में भी स्किल यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को मालूम होगा, जिसका हेडक्वार्टर द्वारका में है। आपके राइट हैंड साइड में स्किल यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, जो कि हरियाणा में है। 2016 पार्लियामेंट एक्ट में समर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी हमारा काफ़ी नज़दीक का रिश्ता है, सहयोग है। वहाँ पे भी स्किल को जोड़ा जा सकता है। INA को एक प्लेटफॉर्म